आज 23 मार्च 2023 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 23rd March 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। लगातार बाबा हमको सतयुगी अवस्था के लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा ने बताया है कि मरते समय जो हम संस्कार लेकर जाएंगे उसी आधार पर हमारा अगला जन्म होगा। तो जैसा संस्कार वैसा शरीर वैसा जन्म। और अभी कलयुग के अंत में मनुष्य आत्माओं की शक्ति समाप्त हो गई है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये भूल गए हैं। तो देह भान तत्वों के प्रभाव में आ चुके हैं। इसलिए बाबा बार बार मुरली में एक ही बात कह रहा है। सब बातों की एक बात ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन है, योगी बनो पवित्र बनो। जब तक योगी नहीं बनेंगे तब तक पवित्र नहीं बन पाएंगे, और जब तक पवित्र नहीं तब तक योगी नहीं है। आज की पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर समाई हुई है और वो शब्द है बुद्धि योग। यस, बुद्धि योग। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि जब तक बुद्धि का योग एक बाप के साथ नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। देह अभिमान जाएगा नहीं, विकार जाएंगे नहीं। भक्ति मार्ग में बेचारे भक्त वो इसी बात के वजह से परेशान है कि किसको याद करे। या तो गुरुओं में फंसे हुए हैं या अलग अलग देवताओं में फंसे हुए हैं, क्योंकि यथार्थ बाप का परिचय नहीं है। तो बुद्धि कहाँ पे स्थिर हो। और सूक्ष्म विज्ञान ये कहता है कि जिसमें आपकी बुद्धि लगेगी वो सब विशेषताएं आपके अंदर आ जाएगी। आपका जिसके साथ योग होगा। बाबा ने इस बात को कुछ दिन पहले मुरली में कहा था। साइकोलॉजी में भी ये कहते हैं, मनोविज्ञान में, कि टेल मी द कंपनी ऑफ द पर्सन एंड आई विल टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही और शी इज। दिन भर में हमारा बुद्धि का योग किसके साथ होता है? टीवी के साथ, मोबाइल के साथ, देहदारी के साथ। तो जिसके साथ योग होगा उसकी सभी विशेषता आपके अंदर आ जाएगी। अभी यथार्थ परिचय न होने के कारण मनुष्य आत्माओं की बुद्धि भटक रही है। कभी इसको याद करते हैं, कभी उसको याद करते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे काफी लोग भटकते रहते गुरु के पास। आज इस गुरु के पास, कल उस गुरु के पास। किसी ने कहा वहां जाओ तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएंगे, फिर वहां जाते हैं, वहां कुछ नहीं हुआ तो और कहीं जाते हैं।
एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं, ऐसी मान्यता है, कहते भी है कि 50 जगह पे 1 फुट खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा, एक ही जगह पे 50 फुट जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बाबा ने आज इसका जवाब दिया है कि किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है। क्योंकि जब तक बुद्धि योग जुटेगा नहीं तब तक संस्कार परिवर्तन होगे नहीं। क्योंकि संस्कार परिवर्तन के लिए शक्ति की जरूरत है, बगैर शक्ति के संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। आज के मुरली में बाबा ने स्पष्ट 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, बहुत सुंदर लगा मुझे। कल की मुरली का फिर से आया है, ये स्वभाव शब्द बार बार आ रहा है। बाबा ने आज कहा है कि किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। 2 शब्द, एक जलते हैं और एक मरते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जलना माना ईर्ष्या करना, ये बहुत बड़ा अवगुण है। और इसकी जड़ में अगर जाओ ईर्ष्या के, तो अंदर का खालीपन है, स्वयं को स्वीकारते नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, स्वमान नहीं है, इसलिए ईर्ष्या करते हैं। हमारा जब वैल्यूज एजुकेशन का कोर्स में कर रहा था तो उसके किताब में लिखा था कि ईर्ष्या किस में ज्यादा होती है, भाइयों में या बहनों में। तो उसमें लिखा था कि ईर्ष्या बहनों में ज्यादा होती है। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि विकार सभी में होते हैं, लेकिन यह ज्यादा और कम की बात है। तो ईर्ष्या होती है, पत्नी को पति से ईर्ष्या होती है अगर वो किसी और औरत के साथ बात करे तो, या बहनों के बीच में, माताओं के बीच में अगर एक की प्रशंसा हो तो बाकियों को ईर्ष्या होती है। यहाँ पर ईश्वरीय परिवार में ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि कोई आगे जाता है, पीछे से आके आगे जाता है, तो आगे वालों को ईर्ष्या होती है कि हम इतने साल से हैं और ये अभी आई है और इस आत्मा की इतनी महिमा हो रही है। तो ये ईर्ष्या बहुत बड़ा अवगुण है। मैंने देखा ईर्ष्या के वजह से कई सेंटर पर कई सारे समस्याएं आती है। कुछ लोगों को लगता है कि हमको पूछा नहीं जाता है, केवल फलाने को या फलानी को ही पूछा जाता है, तो बहुत ईर्ष्या होती है। और फिर ईर्ष्या में आकर माया की पूरी फाइल खुल जाती है, अपने ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ बेसिक बात बताना चाहूँगा। मनोविज्ञान में एक अब्राहम मास्लो नाम का मनोवैज्ञानिक होके गया, अब्राहम मैस्लो, और उसके हिरार्की ऑफ नीड्स, माना हमारी आवश्यकता क्या होती है, उसके उसने हिरार्की बताई है। हिरार्की माना पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। सबसे बॉटम में उसने लिखा है कि हमारे शरीर की जरूरतें होती है, हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जब वो जरूरतें पूरी हो जाती है तब हम सुरक्षा की जरूरतों के ऊपर जाते हैं। हम सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, सुरक्षा शारीरिक भी और मानसिक सुरक्षितता भी आवश्यक है। उसके बाद अगली सीढ़ी होती है प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता है। मनुष्य ये सामाजिक प्राणी है, तो उसे प्यार चाहिए, संबंध चाहिए। नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग, फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज सेफ्टी नीड, थर्ड इज नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग। उसके बाद उसको आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट। और जो ये चारों सीढ़ियां क्रॉस कर लेता है, वो लास्ट में आत्मबोध की उन्नति, जिसको बाबा रियलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी अपने को चेक करना है मैं कौन सी सीढ़ी पर हूं। तो ये जो ईर्ष्या करने वाले होते हैं, दूसरों की कमियों को देखते रहते हैं,
और उनका वर्णन करते रहते, जिसको बाबा ने कहा निंदा करना ये भी पाप है, क्योंकि उनकी उन्नति नहीं हो सकती। तो मैं कहता हूँ ईर्ष्या करने के बजाय ईश्वर चिंतन करो, ईश्वर के ज्ञान रत्नों का चिंतन करो। क्योंकि अगर कोई आत्मा इस ज्ञान में आगे जा रही है तो वो अपनी विशेषताओं की वजह से आगे जा रही है। आपको लगता है कि आप पीछे रह गए, तो आप अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सर्विस में लगाओ। यही बात आज बाबा ने मुरली में कही है कि जो बच्चे जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते, तत्पर माना हमेशा तैयार, आप बोलो इनको तैयार रहते हैं, और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं, जो बाप से रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं। ज्ञान को रोशनी कहा गया है, ज्ञान प्रकाश है, तो वो रोशनी दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः ही बाप से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से समझते हैं कि जितना जितना हम दूसरों की सेवा कर रहे होते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे, जितना जितना हम दूसरों की सेवा करते हैं अपनी सेवा अपने आप हो जाती है। वो कहते हैं कि जो दूसरों को खुशबू लगाता है उसको भी स्वयं को खुशबू मिल जाती है। मेरा यह अनुभव है, जितना मैं मुरली का मनन चिंतन करता हूँ उतना मेरा योग अच्छा रहता है। बाबा साथ में है ऐसे अनुभव होता है। फोटो से बातें करता है, भाषण देता है, पर दिन भर मुरली चलती रहती है बुद्धि में। हालांकि बाकी सेवा भी है। आपको खुशखबरी बताते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इस समय G20, ये G20 माना ये 20 देशों का यूनियन है, जिसमें बड़े बड़े देश है विश्व के। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, बड़े बड़े देश है, चाइना है, जापान है। तो ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ये मिला के G20 है। इनका हर साल कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होता है। इस समय ये भारत में है, भारत की प्रेसिडेंसी है। तो इसमें सभी संस्थाओं को इन्वॉल्व किया। इन्होंने शुरुआत तो आर्थिक स्थिरता से शुरुआत की थी, लेकिन अभी विश्व के बड़े बड़े टॉपिक्स ये ले रहे हैं, जिसमें पर्यावरण परिवर्तन है, ऐसे जो विश्व को अफेक्ट कर रहे हैं इस समय। तो ये बहुत बड़ी शक्ति बन के सामने आ रही है G20। इस साल का प्रेसिडेंसी भारत को मिला हुआ है। तो हम भारत में जहां पर भी जाते हैं हम देखते हैं, दिल्ली है, अभी भोपाल गए थे, अभी औरंगाबाद तो इतना चमका दिया है इन्होंने, क्योंकि इनका डेलीगेट्स आया था। इंटरनेशनल प्लेस है अजंता और एलोरा के कारण। बाबा का वहाँ बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर एलोरा के पास है, बहुत सुंदर है। और वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक घृष्णेश्वर मंदिर भी है। तो बहुत सेवा होती है। तो वर्ल्ड के ज्यादा लोग आते हैं, विशेषतः जापान और बुद्धिस्ट कंट्री के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये केव्स है। तो सभी शहरों को चमका दिया है। और भारत में ब्रह्मा कुमारी इसको भी इनविटेशन था। तो उसमें अभी ड्रामा प्लान अनुसार मेरा नाम गया है मेंटल हेल्थ में, तो उसका मीटिंग है अप्रैल में, तो हम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बाबा ने दी है, क्योंकि पहले से ही जब से ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर माना नशा मुक्ति की सेवा में जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि साथ में मानसिक बीमारियां बहुत होती है इनको, डिप्रेशन और चिंता। इसके ऊपर भी अभी सीरीज चालू करने का विचार है, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं मैं देख रहा हूँ मानसिक बीमारियां बढ़ते जा रही है, जिसका इलाज नहीं है। बहुत टफ इलाज है, सभी ठीक नहीं होते हैं, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। कई सारी ऐसे बीमारियां, घर में एक मनोरुग्ण होता है तो उसका असर बाकी लोगों के ऊपर भी आता है। हमारा भारत का एजिंग पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जिनकी उम्र ज्यादा है। अभी ये सब
के लिए हमको सर्विस पर तत्पर रहना है। तो जब ये सेवा के संकल्प दिन भर चलते रहते कि कैसे सबको बाबा के साथ जुड़ाए, तो अपनी समस्या दिखाई ही नहीं देती है और बाबा उसका ध्यान रखता है। ऐसे अनुभव है बहुत सारे भाई बहनों का जो ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहते हैं, बाबा उनकी पूरी जिम्मेवारी उठा लेता है। यही भगवत गीता भी कहती है। भगवत गीता में जब वो पठन करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का, तो उसमें जब 18वें अध्याय पर आते हैं, तो 18वें अध्याय में जब 66वां श्लोक है, वैसे तो सभी श्लोक एक बार ही पढ़ते हैं, लेकिन ये श्लोक जब आएगा तो उसको 3 बार बोला जाता है। जब श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है तो ये 66वां श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है कि लौकिक में भी इसको बहुत मानते हैं। आज मैं बात ये इसलिए याद कर रहा था क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने पुष्करणी ब्राह्मणों को याद किया है। जो 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सारस्वत और पुष्कर। तो पुष्करणी ब्राह्मण जो है वो गीता का प्रवचन सुनाते हैं, तो गीता या आदि शास्त्र सुनाकर उनकी रोजी रोटी चलती है। तो ये जो भगवत गीता वाले हैं, ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को 3 बार रिपीट करते हैं और वो श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18 चैप्टर 66 वर्स। जो भी बाबा के बच्चे चाहते हैं कि सहज योगी बने, मुश्किल योगी नहीं। मुश्किल योगी तो जन्म जन्मांतर बनते आए, आधा कल्प। अब नहीं, अब सहज योगी बनने का समय है। तो सहज योग का आधार बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः रहती है। किसी भी बच्चे को माँ बाप को याद करना नहीं पड़ता है, पत्नी को पति को, पति को पत्नी को। जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ याद रहती है। तो बाबा ने कहा सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। तो सब धर्मों को त्याग कर, बाबा ने आज कहा ही है कि जितने भी देह और देह के धर्म है उन सबको त्याग कर मुझे एक की शरण में आओ, वो भी अनन्य भाव से। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्य भाव। 9 चैप्टर 22nd वर्स, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो अनन्य भाव से जो शिव बाबा को अपना संसार बना लेते हैं कि मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, जैसे मीरा ने कहा था कि मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। देखो वो भक्तों में नंबर 1 गई। तो हमको भी अगर नंबर 1 लेना है, सहज योगी बनना है, माया को सहज विदाई देनी है, तो सर्व संबंध एक बाप से। और यहीं पे मुश्किल होता है क्योंकि माया खींचती है। माया पुरानी दुनिया और पुराने देह और देहदारी, इसमें मोह उत्पन्न करती है। मैं बहुत सारी माताओं को देखता हूँ, कितना मोह रहता है परिवार में, भाइयों का भी रहता है। तो ये जो मोह है ये दुख का कारण है भगवत गीता के अनुसार। और परमात्मा मोह का निराकरण करने के लिए ही आए हैं। भगवान ये नहीं कह रहा है कि घर बार छोड़ दो, नहीं। बाबा ने कहा, कल की मुरली में भी कहा, आज की मुरली में कहा कि कल की मुरली में कहा तुम्हारा सन्यास है घर बार छुड़वाने का, हमारा सन्यास है घर गृहस्थ में रहते हुए न्यारे प्यारे बन के एक बाप को अपना संसार बना लो। क्योंकि सभी माताएं घर बार छोड़ नहीं सकती। आप देखेंगे सन्यासी जितने भी हुए सब भाई हुए, माताएं नहीं जा सकती, सन्यास नहीं ले सकती। तो बाबा ने युक्ति बताई कि घर गृहस्थ में रहते ही संन्यास्त वृत्ति होनी चाहिए। संन्यास वृत्ति में श्रेष्ठ होता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप घर बार छोड़ के चले जाओ और आपको पुरानी दुनिया याद आए। बाबा ने आज तो महिमा की है इन सन्यासियों को। देखो बाबा ने देवताओं के बाद नंबर 2 पर
सन्यासियों को रखा हुआ है। इतने सारे धर्म हैं, लेकिन बाबा ने सन्यासियों को नंबर 2 का पोजीशन दिया है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं पवित्रता की मदद करते हैं वो, भारत को गिरने से बचाते हैं। आते तो है द्वापर युग में, आज से 1500 वर्ष पहले। तो इनका मुख्य जो है आदि शंकराचार्य, तो बाबा इनकी महिमा करते हैं कि पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए कहा पवित्र बनो, योगी बनो। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। तो हम भी बाबा के बच्चों को ये बात बहुत बहुत अपने बुद्धि में बिठानी है। जिनको भी लगता है हमारा योग नहीं लगता है, वो चेक करे कि मेरी बुद्धि कहाँ जाती है। बुद्धि को जाने के जो रास्ते हैं वो बंद करने हैं, सभी रास्ते। केवल एक बुद्धि केवल शिव बाबा में जाए। अभी ये कठिन लगता है कई लोगों को, क्योंकि माया भी प्राप्ति कराती है। माया की कंपटीशन कम नहीं है। माया आपको ऐसा अनुभव कराएगी कि आप अभी स्वर्ग में हैं, लेकिन जब पेपर आता है तब अवस्था का पता चलता है। मैंने बहुत लोगों को इस भाव स्वभाव में देखा। ईर्ष्या की बात चल रही थी। ईर्ष्या माना खालीपन। अंदर से जितना खाली होंगे उतना ईर्ष्या होगी। तो अपने को अंदर से भरपूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान गुण शक्तियों से अंदर से तृप्त संतुष्ट होंगे तो इनसिक्योरिटी, वो असुरक्षितता की भावना नहीं आएगी, जो कि मैस्लो के हिरार्की ऑफ नीड्स में हमने देखा कि वो असुरक्षितता क्यों आती है। क्योंकि दूसरा जब आगे जाता है या दूसरे की महिमा जब होती है तो कुछ लोगों को लगता है वो आगे जा रहा है, माना मैं पीछे रह रहा हूं। ये कंपटीशन मोड हो गया, ये कंपटीशन मोड है। जबकि ड्रामा का नॉलेज जो बाबा ने हमको दिया है कि हर एक की ड्रामा में जरूरत है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे तुरंत फीलिंग आती है कि एक की महिमा कर रहे, माना मेरा अपमान कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस है। मुझे सचमुच में बहुत रहम आता है इन आत्माओं के ऊपर कि बेचारे इतने दुखी होती है, ईर्ष्या की वजह से जलते रहते हैं। ईर्ष्या अग्नि की तरह है। ईर्ष्या वाले पीले पड़ जाते हैं, क्रोध वाले लाल तांबे की तरह हो जाते हैं, डिप्रेशन वालों का कलर पूछो ही मत। तो ये सब कलर है, मैं देख रहा था ये सब इमोशंस के अलग अलग कलर होते हैं। तो आज बात आई है ईर्ष्या में जलना नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या वाले खुद भी जलते हैं, औरों को भी जलाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है। एक कहानी मुझे याद आ रही है कि ईर्ष्या में अब व्यक्ति अपना नुकसान करने को कैसे तैयार हो जाता है। हमारे बीके भाई बहने ये कहानी बहुत चाव से सुनाते हैं। शायद आप में से कई लोगों ने सुनी नहीं होगी, इसलिए रिपीट करते हैं कि एक भक्त भगवान की बड़ी साधना करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, बोल तुझे क्या वर चाहिए। केवल एक शर्त है, तू जो भी मांगेगा तेरे पड़ोसी के दुगना मिलेगा, क्योंकि भगवान को बीमारी का पता होता है। तो वो सोचता है कि अगर एक घर मांगो तो उसको 2 मिलेंगे, एक कार मांगो तो उसको 2 कार मिलेगी। तो वो आखिर में सोचता है और भगवान को कहता है, भगवान तुम मेरी एक आंख फोड़ दो, क्योंकि अगर मेरी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएगी। देखो, भगवान वरदान देने को आया हुआ है, लेकिन ईर्ष्या के वजह से अपना एक आंख फोड़ने को तैयार हो गए। कुछ ऐसी ही हालत ईर्ष्या करने वाली आत्माओं की होती है। तो बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करना है, स्वमान में स्थित रहना है। उस आत्मा की विशेषता को देखना है कि जिसकी महिमा हो रही है, जो ड्रामा प्लान अनुसार आगे आ रहा है। तो ये बात दिमाग से निकाल देना चाहिए, कोई आगे जा रहा है मतलब मैं पीछे रह रहा हूँ। रॉन्ग। वो अपनी विशेषताओं से आगे जा रहा है, तुम अपनी विशेषताओं से आगे जाओ। तुलना नहीं करना है, क्योंकि ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अलग है।
कई लोगों ने तो ब्रह्मा बाप के साथ भी ईर्ष्या की। आप सोचो, ब्रह्मा भी क्या है, शिव बाबा से लेता है। ऐसे उस वक्त भी बच्चे थे। स्वयं जगदीश भाई ने यह अनुभव सुनाया था क्लास में कि मैं भी ब्रह्मा बाप से आगे पुरुषार्थ करूंगा। तो 2 बजे उठा, 1:30 बजे उठा, 1 बजे उठा, तो भी देखा कि बाबा के रूम की लाइट जली हुई है। आखिर में उन्होंने हार मान ली कि बाबा जैसा पुरुषार्थ कोई कर नहीं सकता है। तो ये बात को समझो, हर एक का ड्रामा में पार्ट है। आपको ये देखना है कि मैं मेरा कल से बहुत अच्छा करो। आपको अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, दूसरों के साथ तुलना न करके अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। कल से मेरी अवस्था अच्छी, आज से कल और अच्छी, तब आप धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। और एक बात जो लौकिक में बताई जाती है कि हर एक का टाइम जोन होता है। टाइम जोन माना उसका स्टेज पर आने का टाइम होता है। हम देखते हैं, मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ लौकिक का, लियोन मेसी फुटबॉल प्लेयर, गोल्डन फुटबॉल उसको मिला था। वो कम उम्र में रिटायर हो गया और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 70 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बना। तो दोनों का टाइम जोन अलग अलग है। तो वेट फॉर द राइट मोमेंट और बीज डालते रहो अपने कर्मों के। आपको समय पर जैसे आपका जमा का खाता बढ़ेगा, आप अपने आप स्टेज पर आ जाएंगे। और बाबा को देखो, मुझे तो बाबा का वंडर लगता है, सब कुछ करके खुद को छुपा दिया। हम सबका जो सेवा के फील्ड में है, हमारा सबका अनुभव है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। संकल्प भी बाबा देता है, स्टेज पे मदद भी बाबा देता है, स्टूडेंट को भी बाबा भेजता है, सब कुछ बाबा कर रहा है, लेकिन बाबा कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। तो हमको भी बाप समान अगर बनना है तो हमको भी गुप्त रहना अच्छा है। क्यों स्टेज पर बार बार आना चाहते हो? ये नाम मान शान की माया बहुत सूक्ष्म माया है। एक दूसरे को देखकर कॉपी करते हैं, और मैं तो इसको सूडो ईगो कहूंगा। ये एक प्रकार का अभिमान ही है, क्योंकि इनको तुरंत अपमान की फीलिंग आती है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग आएगी, और जहां स्वमान है वहां अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। बड़ी दिल वाले बनो ना। हम बार बार देख रहे हैं, बड़ा बाबा छोटे दिल में रह नहीं सकता। ये ईर्ष्या वाले छोटे दिल वाले होते हैं, इनके दिल में बड़ा बाबा की याद कैसी रहेगी? क्योंकि हमेशा चिंतन दूसरों का ही चल रहा है कि उसको इतना पूछा, मेरे को पूछा नहीं, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला। इसी में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो आगे बढ़ना है तो आज का वरदान, सहयोगी बनो और सबसे दुआएं लो। बाबा की दुआएं लो, ब्राह्मण परिवार की सभी की दुआएं लो। ये फास्ट तरीका है, अगर आप फास्ट जाना चाहते हो तो दिन भर ऐसे बिजनेसमैन बनो जिनके कदम में पद्मों की कमाई है। केवल एक ही शब्द याद रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है। बहुत बहुत फास्ट जाएंगे। और इसमें सचमुच में बहुत खुशी है, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। हमको तो पल पल में दुआएं अनुभव होती है। मुझे समझ में नहीं आता था कि बैठे बैठे कैसे हल्के हो जाते हैं। तब एक वरिष्ठ योगी को पूछा तो उसने कहा, आपको दुआएं मिल रही है क्योंकि आपने कुछ सोचा भी नहीं है और आप हल्के हो रहे हो, तो समझने का आपको ब्लेसिंग मिल रही है। तो ये दादियों ने, ब्रह्मा बाप ने, मम्मा ने बहुत सारी ब्लेसिंग ली है। तो जो जितनी सेवा करते हैं वो दुआ इकट्ठा करते हैं। और ये जो दुआई है ब्राह्मण परिवार की, परमात्मा की दुआ है, वो आपको उड़ाती है। आपको ऐसे लगेगा कि आप दुआ के विमानों में उड़ रहे हो। तो ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे, बुद्धि में ज्ञान का चिंतन करेंगे, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करेंगे, तो अपने आप हम संपूर्णता की ओर यात्रा करते। दूसरा, स्वभाव में मरना नहीं है। ये भी बहुत बड़ी माया है। किसी का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है तो उसी से ही बात करते हैं, कहते हैं हमारी अच्छी जमती है, मुझे इसका स्वभाव अच्छा लगता है। तो ठीक है, किसी की विशेषता आप लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें फैमिलियरिटी नहीं आना चाहिए। सभी विशेष है बाबा के बच्चे, पर एक से ही अगर आप चिपके रहे, एक से ही बात करना अच्छा लगता है, तो फिर गड़बड़ हो सकती है।
बाबा ने इसको फैमिलियरिटी का हल्का नशा कहा है। तो मरना भी नहीं है, अगर वो नहीं है तो आपको कहीं में भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, कुछ करने का दिल नहीं करता है, ये भी माया है। तो अपना स्वभाव एकदम मीठा बनाना है, न्यारा प्यारा रहना है और सहनशील बनना है। जितना सहनशील बनेंगे उतने संस्कार श्रेष्ठ बनते जाएंगे, पुराने जगत से नाता टूटता जाएगा, नए जगत से नाता टूटता जाएगा और ये खूबी सहज आ जाएगी अगर निरंतर हम आत्मा 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 का और उसके गुणों का चिंतन करके हर एक से प्रेरणा लेते, हर एक से दुआएं लेते, दुआएं देते, बाप से दुआएं लेते आगे बढ़ते जाएंगे। एक बाप से लौट जुट जाएगा और सर्व कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे और हम कर्मातीत फरिश्ता अवस्था को प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।